चलिए देखिएगा एक्सरसाइज कितना है 9.1 ना 9.1 है। क्लास कौन सा 10 क्लास क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई होता है। चलिए देखिए बनाइएगा यानी भवन बनाइए। चलिए देखिएगा ए बी सी डी ई यहाँ से बना दीजिए ऐसे। और जो है क्या है भवन है और ऊपर जो है क्या है केबल टावर है। क्या है केबल टावर। इतना चित्र बनी हुई तो बनाने आ जाए। 7 मीटर ऊंचे भवन कितना है 7 मीटर ऊंचे भवन है ठीक है ना। और इसको ऊंचाई h मान लेते हैं। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है भाई 60 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई क्या टावर के है ऊंचाई क्या देखा दिखो फिर इसमें चित्र बनाने आ गया तो समझ लो कि क्वेश्चन बन गया। देख लो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले भवन बनाएंगे 7 मीटर इस पर केबल टावर खड़ा करेंगे ठीक है ना। इसका कह रहा है कि 60 डिग्री उन्नयन कोण जो है वो क्या है 60 डिग्री। यहाँ से बनाएंगे तभी ना उन्नयन कोण बनेगा 60 डिग्री यानी 7 मीटर 7 मीटर। ये नहीं दूरी नहीं दिया है तो दूरी को मान लेते हैं x इसको मानेंगे और इसको भी मानेंगे भाई x हुआ तो x से ना हुआ। माना कि ए बी तथा सी डी एक भवन है ना। भवन है जिसकी ऊंचाई h बराबर 7 मीटर दिया है ठीक है ना। दिया है ईडी एक केबल टावर है। एक केबल टावर है जिसकी ऊंचाई यानी h मीटर माना गया है। ठीक है ना। इधर देखिएगा लिखते हैं कि BC बराबर क्या है AD क्या ना AD है बराबर का x मीटर माना गया थीटा हमारा दिया है कितना 60 डिग्री का। अब बना देंगे प्रश्न अनुसार। ठीक है ना। प्रश्न अनुसार बनाइए समकोण त्रिभुज ठीक है ना। यहीं से ले लीजिएगा DCB में समकोण त्रिभुज DCB में बताइए। यहाँ लिखते हैं CD ये लिखते हैं BC। टाइम कितना है टाइम कितना डिग्री का मान लीजिएगा। पाद का अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री 45 डिग्री है। पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। इसमें नहीं लिखा है कहा 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई है। अवनमन कोण मतलब ऊपर उन्नयन कोण मतलब कौन सी उससे दिक्कत नहीं। इधर लिखते हैं टेन कितना 45 डिग्री। मतलब CD हमारा 7 दिया है और BC जो दिया है 1 से 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए फिर लिखते हैं इधर नाम समकोण त्रिभुज
चलिए समकोण त्रिभुज में देखिए ये पूरा ले लीजिए ई सी बी में, ठीक है ना। ऐसे तो कहा जाए तो यह तो ई डी ए में लेंगे, तो ये पूरा लेना है, ले लीजिए इसे ई सी बी में, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा हुआ था लेकिन त्रिभुज ई सी डी चलते हैं, यहीं से लेकर देखते हैं ई डी ए में, ई डी ए में, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, लिखिएगा ई डी सी, ई सी बी में लेते हैं तो समकोण त्रिभुज पूरा लिखिएगा ऐसे कि ई सी लिखिएगा, ठीक है ना। अब बाटा में लिखिएगा कौची ए डी कहिए व बी सी कहिए, दोनों तो बराबर है ना, तो बी सी लिख दें या ए डी लिख दें, ए डी लिख दीजिए, दोनों बात नहीं, दोनों का है आपस में बराबर है। ट्रेन लिखिएगा 60 डिग्री, मतलब इसी में दो भाग है, ए डी है एक कौची है सी डी है ना। अब बाटा में ए डी क्या है एक्स है ना, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है ई डी बताइए एच है, सी डी बताइए कितना है 7 है, और ए हो गया एक्स का मान कितना निकला है 7, लिख देना बराबर √3, बाटा में कुछ ना तो 1 क्रॉस मल्टी गुणा कर दीजिए, h + 7 गुणा करेंगे तो 7 √ कितना 3, तो h बराबर 7 √3, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में कितना 7, तो h बराबर 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ऊंचाई कितना हो गया देखना है केवल टावर का ऊंचाई, यानी h बराबर 7 √3 - 1 मीटर करके आंसर करना। मतलब किसी का दिक्कत है इसमें, दिक्कत है तो बोलिए, क्योंकि यहाँ देखे हैं कि त्रिभुज लेना है ई डी ए में, लेकिन केवल टावर की ऊंचाई निकालने के लिए इसको साथ में लेकर चलना होगा ऊंचाई को, ठीक है ना। केवल टावर कहाँ है तो भवन पे है, इसलिए इसका ऊंचाई पूरा हुआ, जो दूरी है तो हई दूरी कहिए वही दूरी दोनों बराबर है, तो त्रिभुज यहीं से ले लिए हैं, यहाँ से भी करेंगे तो वहीं त्रिभुज होगा, ठीक है ना। इसलिए इसका दूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक की है, अब दिक्कत नहीं ना है। चलिए ठीक है, उतार लीजिए।